माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल टूल्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस सिखाने वाला हूँ और इतना स्क्रैच से सिखाऊंगा कि आज से पहले आप लोगों ने कभी इसके बारे में सीखा भी नहीं होगा। मैं इतना बेसिक से बताऊंगा कि एक 10th क्लास का बच्चा भी इजीली जो है इसको समझ सके, इवन 10th क्लास का। और फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपका इवन आप अगर टेक्निकल एनालिसिस और सारी चीज़ें सीख भी जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका फंडामेंटल एनालिसिस। तो क्या होता है फंडामेंटल एनालिसिस, आज आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ दो ही स्टेप्स में आपको बताने वाला हूँ फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, और इस एक वीडियो से आप बेसिकली समझ जाएंगे कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए अगर आप टेक्निकल पैटर्न्स को नहीं भी फॉलो करते हैं एक बार को, तो आपका जो है काम हो जाएगा। स्टेप वन, लेट सपोज अगर आप कोई एक कंपनी ओपन करते हैं और इस कंपनी में आप हैं पार्टनर, मेन डायरेक्टर। तो आपके हिसाब से इस कंपनी की मेन ग्रोथ और मेन सारी चीज़ों के लिए इसका जो है किस टीम का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है काम करना। अगर आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, वहाँ पे आप सर्विसेज लाइक आप सॉफ्टवेयर बना करके बेच रहे हैं या कोई भी टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाइंट्स को, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस टीम की है। स्टेप वन में देखिए, सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम, एचआर या पेरोल टीम या एडमिन टीम या आईटी या कस्टमर सपोर्ट। इनमें से आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी टीम कौन सी है? सेल्स टीम, मार्केटिंग, एचआर या टीम, एडमिन टीम या फिर आईटी सपोर्ट टीम। अभी कुछ लोग बोल सकते हैं भाई मार्केटिंग टीम, ठीक है मार्केटिंग टीम भी है। उसके बाद कुछ लोगों का कहना होगा नहीं, सेल्स टीम। बेसिकली दोनों ही आंसरों में जो सबसे परफेक्ट आंसर है वो है आपका सेल्स टीम। सेल्स टीम का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है काम करना। देखिए, मार्केटिंग और सेल्स दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। मार्केटिंग एक काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट का प्रोसेस है कि हम क्या चीज़ बनाते हैं उसको एडवर्टीज करना है, लोगों तक उसका प्रचार और प्रसार करना है। यहाँ से हमें लीड्स जनरेट होकर के आती हैं और ये सेल्स है हार्डकोर, और यहाँ से हमारा इस लीड्स का कन्वर्जन आता है। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज हम बेच रहे होते हैं उसका कन्वर्जन सेल्स टीम ही निकाल करके देती है। अब सेल्स टीम का काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई भी सेल्स टीम है और आपके लिए मान के चलिए आपने एक प्रोडक्ट बनाया, कोई भी प्रोडक्ट ये पकड़ लेता हूँ, इसकी कॉस्टिंग आपने रखी 500 रुपये। अब ये मार्केट में जाकर के सेल्स टीम ने बेचना शुरू किया 500 रुपये के हिसाब से। अगर ये आपने 100 पीस निकालते हैं एक महीने के अंदर, साल भर के अंदर आपके 1200 पीसेस हो गए, ठीक है। 500 के हिसाब से ये आपके निकाल रहे हैं। अब सेल्स टीम ही आपको क्या कर रही है कि बिजनेस ला करके दे रही है। आपकी कंपनी का मेन जो ग्रोथ हो रहा है वो यहीं से हो रहा है। जो मेन बिजनेस आपका क्रिएट कर रही है, एक आपकी जो कंपनी आपने क्रिएट करी है उसकी ग्रोथ का सबसे बड़ा पैटर्न होता है सेल्स टीम। सेल्स टीम ने अगर काम करना बंद किया है किसी भी कंपनी को, तो उसको लॉस ही देखने को मिलेगा। कंपनी में कभी भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकती। ओवरऑल मेरा बताने का मतलब है, हम जब भी फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ जाते हैं तो हमारा सबसे पहला गोल होना चाहिए कि उसकी सेल्स ग्रोथ को देखना चाहिए कि आखिरकार कंपनी में पिछले 2 से 4 सालों में, 5 सालों में क्या ग्रोथ करी है सेल्स में, कितना उन्होंने सेल्स के अंदर जो है। ऐसा तो नहीं है हम किसी भी शेयर को मान के चलिए उठाए तो ले रहे हैं, खरीदे ले रहे हैं। अब शेयर क्या हो रहा है, तो वो पिछले कुछ सालों में कंपनी ने क्या किया, इतना ग्रोथ ही नहीं कर पाया। पता चला पहले साल कंपनी कर रही है, पहले साल कंपनी ने बनाया 100 करोड़ रुपए सेल्स रेवेन्यू जनरेट किया, अगले साल वो 25 करोड़ पे ही आ गए, नेक्स्ट ईयर वो 10 करोड़ पे ही आ गए, फिर उसके बाद सडन क्या हुआ, 125 करोड़ पे आ गए। तो हमें ऐसी कंपनीज को भी अवॉइड करना है कि हमें सेल्स देखनी है कि एटलीस्ट कंपनी जब पहली बार इनॉग्रेट हुई, मान के चलिए आपने कंपनी अपनी शुरू की 2020 में, पहले साल उसका टर्नओवर यानी सेल्स आपकी जो जनरेट होकर के आ रही थी वो लेट सपोज 70 करोड़ थी। देन 2021 में आपने उसको 75 CR हो गया। देन 2022 में फिर क्या हुआ कि वो 75 से 100 CR हो गया। 24 आते आते आपका क्या हो गया कि आज की डेट में आप 130-35 करोड़ के आसपास है। तो ये कंटिन्यूअसली अगर आप देखें यहाँ से यहाँ तक में क्या हो रहा है, आपकी सेल्स में जो है ग्रोथ हो रही है।
इस तरीके से देखना होता है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, सेल्स। आखिरकार कंपनी सेल्स क्या हो रही है। अब ये आता है इम्पोर्टेंट फैक्टर अपना, इनकम जनरेट करती है। बिल्कुल एग्जैक्टली हमारी जो सेल्स टीम है वो क्या कर रही है, इनकम जनरेट कर रही है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है ना। सेल्स टीम ने क्या किया, काम किया, अच्छे से बिजनेस किया, मटेरियल बेचा, माल बेचा कॉन्स्टेंटली। मान के चलिए 100 करोड़ रुपए के आसपास की सेल्स हुई। और उसके बाद ये हमारी, इन्होंने अब एक्सपेंसेस हमने माइनस किए, उसमें से 100 करोड़ में से मान के चलते हैं हमने 70 करोड़ रुपए अपने खर्चे माइनस, 30 हजार की हमारी प्रॉफिट हो गया। यही प्रॉफिट हमें देखना है कि कंपनी, जिस भी कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आखिर उसका प्रॉफिट कितना है पिछले कुछ सालों से। प्रॉफिट में के साथ साथ सेल्स की ग्रोथ कैसी है पिछले कुछ सालों में। ऐसा तो नहीं है सेल्स पहले एकदम बूम हुई फिर नीचे आ गई, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है ना। ये देखना है। अभी ऊपर की स्लाइड्स में आपको दिखाता हूँ मैं एक बार, यहाँ पे। तो ये जो है, ये हमारे लिए सेल्स टीम बहुत जरूरी है। ये एक काइंड ऑफ एसेट्स भी मैं कहता हूँ इस टीम को अपनी भाषा में। मार्केटिंग टीम अच्छा काम है, एचआर टीम, एडमिन टीम, आईटी, कस्टमर सपोर्ट, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें, लॉजिस्टिक हो गया, है ना। आपके बहुत सारी टीमें होती है काम करने के लिए। लेकिन ये सब क्या हो गया, हमारे एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है, सेल्स टीम में भी हमने जैसे सैलरी वगैरह होती है, वो तो अपना चलिए पेरोल टीम में आ ही गया, आपका सैलरी का जो भी पार्ट है वो सेल्स टीम का भी पेरोल टीम बना के देती है भाई सैलरी। लेकिन ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। अब सेल्स ने क्या किया, रेवेन्यू जनरेट किया। ठीक, मान के चलता हूँ मैं 10 रुपए का। एक्सपेंसेस आप यहाँ पे आ जाइए, टोटल जितने भी हैं यहाँ पे आपने माइनस कर दिए 3 रुपए, ये आपका 7 रुपए का प्रॉफिट हो गया, है ना। 7 रुपए का प्रॉफिट हो गया। यही प्रॉफिट हमें देखना है, और यही हमारा मेन गोल होता है कि भाई हम जब भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जाएं, तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें उस कंपनी की पिछले 4 से 5 सालों की सेल्स ग्रोथ देखनी होती है कि भाई कंपनी बराबर सेल्स में उसका अच्छा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देन उसके बाद हम उसकी प्रॉफिट ग्रोथ को देखते हैं कि भाई कंपनी कितने परसेंटेज के हिसाब से ग्रो कर रही है। आपको कैलकुलेट वगैरह कुछ नहीं करना है। आज की तारीख में हर एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इंटरनेट पे। आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है अपनी तरफ से। भाई सेल्स का भी परसेंटेज आपको दिया होता है जब रिपोर्ट्स रिलीज करती हैं कंपनियां, है ना। प्रॉफिट परसेंटेज भी आपको दिया होता है कि लास्ट ईयर से ज्यादा कितना अच्छा प्रॉफिट इस बार जनरेट किया है। सारी चीजें कंपनियां रिपोर्ट्स में दिया होती। देन हम इसके बाद जाके इन्वेस्ट करते हैं। ये हमारा बिल्कुल बेसिक मूल मंत्र है फंडामेंटल एनालिसिस का। इससे ज्यादा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ई रेशियो भूल जाइए, आरओसी क्या है भूल जाइए, बात ध्यान दीजिए भाई, जरूरत ही नहीं है। अगर सेल्स टीम हमारा काम अच्छा करके दे रही है, कंपनी पिछले 5 सालों से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है, प्रॉफिट अच्छा बना के दे रही है, क्या दिक्कत आ रही है, इन्वेस्ट करिए आराम से। वो हमें खुद रिटर्न बना के देगी भाई, खुद ब खुद रिटर्न बना करके देना शुरू कर देगी। तो हमें इन सब चीजों की देखने की जरूरत नहीं। अब बहुत एडवांस लोग हैं भाई जो बहुत ज्यादा 100 करोड़, 200 करोड़, 50 करोड़, 1 करोड़, 20 करोड़, 10 लाख, 20 लाख, ये बल्क में जो इन्वेस्ट करने वाले हैं वो ये सारी चीजों को देखते हैं। अपन है छोटे इन्वेस्टर, हम लोगों को करना होता है 5 हजार, 10 हजार, 20 हजार, 50 हजार, इसके ऊपर अपन इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमको ये सब देखना ही नहीं है, हमको बेसिक देखना है बिल्कुल कि सेल्स की रिपोर्ट क्या कह रही है पिछले 5 सालों की, और प्रॉफिट की रिपोर्ट क्या कह रही है पिछले 5 सालों की। क्यों, क्योंकि 5 सालों का डेटा अगर हम देखेंगे तो हमें एग्जैक्ट रिपोर्ट मालूम चल जाएगी कि भैया 5 सालों में आखिर कंपनी में क्या उथल पुथल मची है, सेल्स में, प्रॉफिट में। और एक चीज हमेशा याद रखिए, आप इन्वेस्टमेंट करने की तरफ बढ़िए, ट्रेडर की तरफ मत बढ़िए। ये लोग लुभावने ऑफर होते हैं भैया, इसमें आप 10 हजार लेके जाओगे। यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस हैं जहाँ पे आपको दिखाया 10 हजार रुपए से 1 करोड़ रुपया बना दिया। 1 करोड़ वाला कोई एक आदमी सामने आज तक मिला नहीं, 10 साल हो गया काम करते करते मार्केट में। सब फर्जी की बातें हैं। ठीक,
तो बिल्कुल इसको अवॉइड करिए। हाँ, जब बहुत ज़्यादा आप चीज़ें सीख जाएँ तो धीरे-धीरे करके आप शुरू करिएगा इसको सबसे पहले। लेकिन हम तो इस पे फ़ोकस ही नहीं करते, हमारा तो बिल्कुल इसके इसके वही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बड़े-बड़े ऑपरेटर्स का काम है, बड़े लोगों का काम है, जिनके पास 100 सीआर, 200 सीआर की कैपिटल एंड नेटवर्थ है। ये हैं हम लोग सबसे बेस्ट। भाई सैलरीड आदमी है, बिज़नेस प्रोफाइल है ना? हमारा पैसा बहुत मेहनत से आ रहा है, हार्ड अर्न इनकम है हम लोगों की। भाई कोई हम लोग फ्री का तो आ नहीं रहा है। तो हम क्या करते हैं कि अपनी इस इनकम के पोर्शन को इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हैं कि भाई कहाँ इन्वेस्ट करें। तो हम लोगों को थोड़ा-थोड़ा पैसा 3000, 5000, 10,000 जैसी जिसकी अपनी कैपेसिटी है, वैसा वो सिर्फ इन्वेस्ट करें, खुश रहेंगे। नहीं यहाँ पे टेलीफ़ोन लगा के सारा दिन यही पूछते रहेंगे, भाई कोई टिप्स दे दो टिप्स। मार्केट नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है? अच्छा, इन्वेस्टर को ना मार्केट नीचे जाने से फ़र्क है, ना मार्केट के ऊपर जाने से फ़र्क है। वो ये देखता है हमने कोई पर्टिकुलर कंपनी का शेयर खरीदा है, उस कंपनी की फंडामेंटल रिपोर्ट क्या कह रही है, उसका फ्यूचर, उसके पिछले परफॉर्मेंस ग्रोथ के हिसाब से हमने एडजस्टमेंट किया है कि लास्ट कुछ सालों 10 सालों से मान के चलते हैं, तो कंपनी जो है 10% का रिटर्न हमें दे रही है। हम कोई दिक्कत नहीं है, हमारा एफडी से बेटर रिटर्न है हर साल का। हमने उठाया, पैसे को इन्वेस्ट कर दिया और खुश हैं। अब हमारा वो पैसा कंपाउंड हो रहा है। कंपाउंडिंग की पावर बहुत अच्छी है। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो हम अलग से करेंगे, ठीक है? वो भी आप लोग देखिएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें और लोगों तक शेयर भी करें। तो बेसिकली सिर्फ ये दो ही चीज़ें होती हैं, एक आपको सेल्स देखनी है, देन दूसरा आपको प्रॉफिट देखना है, कंपनी का क्या बन रहा है। मानिए सेल्स देखना है और प्रॉफिट देखना है। वादा किया था आप लोगों से कि सिर्फ 2 स्टेप्स में ही समझा दूँगा, फंडामेंटल एनालिसिस। दुनिया का कितना बड़ा भी आप वैज्ञानिक ले आइए और इसको अगर काट सकता हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।